सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 24/4/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर माना पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। कौन से? मन मना भव, मध्यजी भव। बेहद की रात और बेहद का दिन कौन सा? सतयुग त्रेता है बेहद का दिन, और द्वापर कलयुग है बेहद की रात। तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को तुम फकीर बन जाते हो। फिर से तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, तो 2 शब्द याद रखो। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मध्याजी भव, माना चक्र को याद करो। सृष्टि का आदि मध्य अंत याद करो। प्रश्न है, कर्म बंधनों से
मुक्त होने की युक्ति क्या है? हमें कर्म बंधनों से क्या होना है? मुक्त। उस मुक्ति की युक्ति क्या है? उत्तर है नंबर 1, याद की यात्रा, तथा ज्ञान का सिमरन, मुरली का सिमरन। नंबर 2, एक के साथ सर्व संबंध। तो अन्य कोई भी बुद्धि में ना आए। नंबर 3, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो। अपने ऊपर पूरा ध्यान दो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। कर्म बंधनों से मुक्त है कि नहीं है, कैसे पहचान सकते? हमें स्वप्न कौन से आते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हम बंधनों से मुक्त हो। कौन से स्वप्न आने चाहिए? बाबा बाबा बाबा। रात को सोने से पहले कैसे सो? मुरली पढ़ते पढ़ते अथवा मुरली का चिंतन करते करते। तो स्वप्न भी वैसे ही आएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? कि जैसे सुबह को है अमीर, शाम को बने फकीर। सतयुग में है हम अमीर, कलयुग अंत में बन गए फकीर। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, शाम को फकीर बना। यह बातें तुम जब अमीर हो तब तो नहीं सुनते हो, ये बातें जब तुम सतयुग में हो तब तो नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। तो ये दिल में तुम्हें धारण करना है। बरोबर भक्ति क्या बनाती है? बरोबर भक्ति क्या बनाती है? फकीर। और ज्ञान क्या बनाता है? अमीर। दिन और रात भी बेहद का है। ये बेहद की बातें हो रही हैं। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है। बनाने वाला भी बेहद का बाप है। बाबा हमें भिन्न भिन्न तरह से ज्ञान समझाते। सभी पतित आत्माओं के लिए पावन बनना है तो सब पतित आत्माओं को पावन बनना है तो एक ही बैटरी है। उस बैटरी से अपने आप को जोड़ो, चार्ज होंगी तो पावन बनती जाएंगी। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे।
बाप कहते बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो? कैसे फकीर कैसे बनते? भक्ति। भक्ति है रात, भक्ति तुम्हें फकीर बनाती है। द्वापर युग से हम फकीर बनना शुरू हुए। कैसे बनते ये भी बाप ने समझाया है। फिर पतित से पावन माना फकीर से अमीर बनने की युक्ति बाप बतलाते हैं। दो युक्तियां हैं, एक है मन मना भव, दूसरा है मध्याजी भाव। सृष्टि का आदि मध्य अंत याद करो। यह भी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कलयुग और सतयुग के बीच का छोटा सा युग है। कितने वर्ष का युग है? 100। कब से शुरू हुआ? 1936। कब खत्म होगा? 2036। 2036 से कौन सा युग शुरू हो जाएगा? सतयुग। उससे पहले क्या होगा? महाभारी, महाविनाश, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। कौरव, पांडव और यादव सब आमने सामने हैं। अभी युद्ध शुरू होने का है। उससे पहले गीता का एपिसोड चल रहा है। परम पिता शिव परमात्मा उस रथ में नहीं, ये वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। वो रथ नहीं, ये ब्रह्मा का रथ, शरीर रूपी रथ। इसमें आकर के हम बच्चों को ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुनों को, एक अर्जुन की बात नहीं, सभी अर्जुनों को गीता सुना रहे हैं। 2 अक्षर गीता के, मन मना भव, मन ही मन। तो मुझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करो। मध्याजी भव, सृष्टि का आदि मध्य अंत, अपने 84 जन्मों को याद करो। और तुम इन राक्षसों को मारो। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मैं तुम्हें वैकुंठ का राज्य दूंगा। वो स्थूल युद्ध नहीं, ये युद्ध कौन सा है? अहिंसक युद्ध, ये मन में युद्ध। तुम जो भी यहां बैठे हो, गारंटी है कि तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अपना अपना पुरुषार्थ। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है, फिर नंबरवार जाकर के बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। माला कहो अथवा झाड़ कहो, बीज तो झाड़ का ही है। परमात्मा फिर इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, फिर पुराना कैसे होता है। आगे है, तुम ये नहीं जानते थे, बाप ने आकर के समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है और तुम्हें दैवी गुणों के पंख धारण करने हैं। इन पंखों से ही हम उड़ सकेंगे। और सर्व गुणों की जननी कौन? पवित्रता। और एक मुरली में कहा था, संतुष्टता ही
सर्व गुणों की जननी है। हमें धैर्यता कैसे आएंगी? अगर हम संतुष्ट हैं तो धैर्यता है। हमें मधुरता कैसे आएंगी? अगर हम संतुष्ट हैं तो बोल में हमारे मधुरता होगी। हमें प्रसन्नता, चेहरे पर हर्षित मुक्ता कैसे आएंगी? अगर हम संतुष्ट हैं तो हर्षित मुख है। हमें सहनशीलता कैसे आएंगी? अगर हम संतुष्ट हैं तो सहनशील है। तो देखा गया सर्व गुणों की जननी बीज ये आता है। संतुष्ट है तो सब गुण है। संतुष्टता नहीं तो कोई गुण नहीं। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय है नहीं। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उनसे पूरा पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली होती नहीं। वो कभी सतो रजो तमो में आते नहीं, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। शिव के लिए क्या कहा जाता? सदा शिव। कभी सुना सदा कृष्ण, सदा राम, सदा ब्रह्मा, सदा विष्णु, सदा शंकर। लेकिन शिव के लिए क्या कहा जाता? सदा शिव। और बाकी सब के लिए क्या कहा जाता? श्याम सुंदर। माना वो परिवर्तन में आते हैं। सुबह है तो अमीर है, शाम को है तो फकीर है। लेकिन शिव एवर कांस्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, परंतु परिवर्तन किसका नियम नहीं है? परमपिता शिव परमात्मा परिवर्तन में कभी भी आते नहीं। सब आत्माएं परिवर्तन में आती है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने तुम्हारे कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। अब कौन सी यात्राएं छोड़ो? वो स्थूल यात्राएं छोड़ो। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर तेरे। कौन सी यात्रा करो? अंदर, रूहानी यात्रा, अंदर की यात्रा, याद की यात्रा। आज तक 4 धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंगम किए, यहां वहां भटके, लेकिन फिर भी भगवान से दूर रहे। गंगा स्नान किए, कितने तीर्थ किए, पर ये यात्रा कभी नहीं की, अंदर की यात्रा। निरंतर हमें याद की यात्रा में रहना है। यहां से परम धाम जाना, शिव बाबा का दर्शन करना और उनको ही निहारते रहना, यह है याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे ये ज्ञान है तो यह भी हड्डियां नर्म करता है। यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधुरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहती है, रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं।
जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रहता है। हर एक आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है, नाम रूप सब बदलता जाता है। यह तो बुद्धि में है, कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो जरूर हमारे जो शुरू शुरू में आए उनके 84 जन्म होते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और अभी संगम पर 1 जन्म। तो जरूर 84 जन्मों के 84 नाम हम आत्माओं के, फिर 84 जन्मों के 84 बाप, फिर 84 जन्मों के 84 माँ, 84 जन्मों के 84 बंधु सखा, जो भी संबंध आए होंगे, कितने अथाह संबंध हो गए। अब किसको किसको याद करें। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने तो कभी नहीं होते। कलयुगी संबंधों को तो तुम्हें बंधन ही समझना चाहिए। कलयुगी संबंध को तुम्हें बंधन ही समझना चाहिए। किसी की पत्नी है, क्या है? संबंध है कि बंधन है? बंधन। किसी का पति है, संबंध है कि बंधन है? बंधन। किसी का पुत्र है, पुत्री है, संबंध है कि बंधन? बंधन। किसी का पोता है, पोत्रिया है, संबंध है कि बंधन? कलियुगी संबंध को बंधन ही समझना चाहिए, क्योंकि अंत के समय वो याद आ जाए तो सारी की कमाई चट हो जाएंगी। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है। इस समय तो चाचे, मामे, काके, क्या क्या है, किसी को कोई याद आता रहता है। ये सब बंधन है। जितने जास्ती संबंध उतने तो जास्ती बंधन है। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठा जन्मे और 5 ही तंदुरुस्त भी है, तो हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। तुम्हारा संबंध किससे है? तुम्हारे माता पिता कौन? बंधु सखा कौन? सजनी कौन? साजन कौन? सब संबंध। गुरु कौन? टीचर कौन? काका, मामा, चाचा, मौसी, सब कौन? शुभ। सिर्फ एक बाप से तुम्हारे सर्व संबंध है। पोत्रे पोत्रिया कौन? एक शुभ बाबा। दूसरा कोई से तुम्हारा बुद्धि का योग है नहीं, सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी
कोई संबंध है नहीं। इस समय तुम्हारा कोई से भी कोई संबंध नहीं है। तुम्हें कोई भी देहधारी याद आए नहीं। एक बाप की याद रहे, बहुकाल का पुरुषार्थ होगा तो ही अंत के समय में बाबा याद आएगा। बहन भाई का भी संबंध तुम्हारा है नहीं, वो भी संबंध गिरा देता है। संबंध तुम्हारा एक के साथ होना चाहिए। हमें एक दूसरे को देखना भी है तो कौन सी आंखों से? आत्मा की तीसरी आंख से। देखेंगे कहाँ? आंखों में देखेंगे कि भ्रुकुटी में? मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। स्त्री के ज्यादा से ज्यादा जन्म कितने? स्त्री के 2 स्त्री हो सकती। पुरुष के ज्यादा से ज्यादा 2 पुरुष के जन्म, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री पुरुष, ऐसे हमने कितने जन्म लिए, ऑलराउंड पार्ट बजाया। अब स्त्री पुरुष का भी भान भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि से देखो, बस तुम्हारा कोई से कोई संबंध नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे बुद्धि रूपी पेट को हलवा खिलाओ, स्थूल हलवा नहीं, खुश रहो। ड्रामा में था वो हुआ, यह है नई बात। तुम्हें वापस कैसे जाना है? कैसे? पवित्र होकर वापस जाना। अपवित्र आत्मा वापस जा सकती नहीं। पवित्र होकर वापस जाना है। पवित्र होने के 2 रास्ते हैं। नंबर 1 क्या? याद की यात्रा, याद से आत्मा पावन बनती। नंबर 2 सजाएं खाकर। पावन तो बनना ही है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे ये सतयुग से भेंट करते हैं इसकी। एक बच्चे ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम तो यहाँ ही स्वर्ग में हैं। तो बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, और फिर उनको समझाना पड़ता है क्या तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो? स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? तो ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो, परंतु वो कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता शिव परमात्मा है, वो कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होंगी ना, याद में कोई तो आमदनी होंगी। याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितना ऊंच स्वच्छ बनते हो। अब जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे कितने झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। ये बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, और कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाप को ही नहीं जानते।
और कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में भी चले जाते हैं। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल, उनका ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा ही चाहिए, वंडरफुल, जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है, रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है, काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े और रिफ्रेश हो जाए, इसमें 84 जन्मों की कहानी है। जैसे श्री कृष्ण की कहानी वैसे तुम्हारी भी कहानी, क्योंकि स्वर्ग में तो तुम भी आते हो ना, तो श्री कृष्ण के साथ तुम भी आते हो, फिर त्रेता में भी आते रहते हो, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे, नहीं, सतयुग में होंगे, फिर जन्म लेते लेते त्रेता में आए। परंतु एक हमेशा याद रखना कि पढ़े हुए के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। पढ़ाई से ही ऊंच पद पाते हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो भरी ढोनी पड़ेंगी। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब इस समय नरकवासी है। हम पुरुषोत्तम संगम युगी है, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल वहां बगुलों के संग में जाते हैं। ये दुनिया बहुत बिगाड़ने वाली दुनिया है। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का संग है, कहाँ ऊंचे थे ऊंच और कहाँ वो नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले तो कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उच्च मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला न बन जाओ। परंतु गायन है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनावंती, बाबा की याद करंती, श्रीमत पर चलंती, और फिर यहां से भागंती हो जाते हैं। परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर रहेंगे। परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है, क्योंकि सजाएं बहुत कड़ी है। बाप कहते हैं, मेरी मत पर नहीं चले और अगर पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ 2 ही बातें। क्या? एक तो मुझे याद करो, दूसरा पावन बनो। बाकी तीसरा कुछ कहते क्या बाबा? ये YouTube पर डालते ब्रह्मा कुमारी ऐसे 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 तो उसको हाफ नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान है, और कुछ भी बताते रहते। उसके बोलने से ध्यान में आता कि इसको अधूरा ज्ञान है। उसको पूछा कि वहां योग कैसे लगाते, तो कुछ तो भी ऐसे लाल लाइट लगाते। बोले पूरा नहीं पता। तो तुमको पूरा नहीं पता तो तुम उसके बारे में बुरा भला कैसा कह सकते? पहले पूरा ज्ञान लो, फिर बाद में कहो। आजकल तो ट्रेंड ही हो गया है, फेमस होना है तो निगेटिव बातें बोलते रहो।
जल्दी फेमस हो जाएंगे। किसी के लिए पॉलिटिशियन भी अपना न्यूज चैनल पे आना है तो किसी के लिए भला बुरा बोल दो, उसकी न्यूज चलती रहेंगी। बाबा सिर्फ दो ही बातें बताते हैं, यहाँ दो ही ज्ञान दिया जाता है। नंबर 1 क्या करो, परमात्मा की याद में रहो, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा की याद में रहो। याद से तुम क्या बन जाएंगे, पावन, पवित्र कर्म करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वश होकर के कोई भी कर्म नहीं करो, बस। बाकी सब सेकेंडरी। उसके लिए रोज की पढ़ाई भी चाहिए तो हम उस पर चल सकेंगे। लेकिन जो पवित्रता पर चल नहीं सकते तो फिर यहां से भागंती हो जाते, तो फिर वो बाहर जाकर के डिस सर्विस करते। बाबा कहते अगर मेरी मत पर न चले और पतित बने 100 गुना दंड पड़ जाएगा, खाते में जमा हो जाएगा, और फिर पद भी कम हो जाएगा। यहाँ तो राजाई स्थापन हो रही है, और वैसे भी सब राजे बन सकते क्या? नहीं। राजा एक होता है, प्रजा अनेक होती है। सब बाबा की श्रीमत पर चले, ऐसे हो सकता है क्या? नंबरवार है, हर एक श्रीमत का पालन करे, हो सकता है क्या? रोज अमृत वेला करे। बाबा ने दिनचर्या बताई है, 3:30 बजे उठो, मेरी याद में बैठो, अमृत सुबह का मुरली का क्लास सुनो, फिर सारा दिन धंधा धूरी भले करो, लेकिन मेरी याद में रहकर, उसमें भी याद नहीं भूलो। तुम हो कर्म योगी, तुम कर्म सन्यासी नहीं हो, कर्म का सन्यास नहीं करना है, तुम्हें कर्म भी करना है, सिर्फ याद में रहकर। फिर सायंकाली 6:30 से 7:30 फिर आ जाओ मेरे सामने, बैठ करके योग करो, इस विश्व को शांति का दान दो, वाइब्रेशन दो। और रात्रि सोने से पहले फिर याद करो, याद का चार्ट लिखो, कुछ लिखा पढ़ी करो। ये क्या हम क्या सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है क्या? बस इसलिए पैदा हुए क्या इतने छोटे से कार्य के लिए? नहीं, वो भी करो, ये भी करो। ये भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है कि ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, इनका बाप से योग है नहीं। यहाँ रहते भी बुद्धि योग इनका बाल बच्चों की तरफ ही जाता है। बाप कहते हैं तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना। इसको ही क्या कहते? बुद्धि से सब कुछ भूल जाना, इसको ही कहा जाता है वैराग्य। इसको ही कहा जाता है वैराग्य। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, हर एक का परसेंटेज है। कहां न कहां ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है, बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो ये सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में लगा रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। ये माशूक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं ना कि हे भगवान आप मुझे दर्शन दो, आप एक बार
मुझे आकर मिलो। और फिर कहते कि आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। कहा है कि किसी ने ऐसा भक्ति में याद आता क्या? जब आपने भक्ति की, इस जन्म में नहीं कहा होगा, पिछले जन्मों में बाबा याद दिला रहे। तुमने बाबा को कहा था, तुम भूल गए लेकिन बाबा नहीं भूला। तुमने उस जन्म में भक्ति की, शिवलिंग का मंदिर था गांव के बाहर, नदी के उस पार, नदी पार करके रोज जाते थे। बाजू में पीपल का पेड़ था, उसके पत्ते गिरते थे, बहुत शांत वातावरण था। वहां ओटे पर बैठे एकांत में, शिवलिंग है आगे। हे भगवान, तुम जब आएंगे हम तुम पर वारिस जाएंगे, तुम एक बार आओ तो सही। हे भगवान, खूब बातें किया करते थे अकेले में। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं, इस जन्म में आया हूं, उस जन्म में तो नहीं मिला, क्योंकि वो आते कलयुग के अंत में। अब मैं तुमको सब तरफ से बुद्धियोग हटाने के लिए कहता हूं, तुमको बुद्धियोग हटाना पड़े। क्यों? क्योंकि ये सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। जिसको तुम याद करते हो ये मिट्टी है। मिट्टी के साथ बुद्धि योग नहीं लगाओ। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बनेंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है भक्ति में कितना दुख है, कितना यहाँ वहां भटकते रहते हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल जरूर देंगे। अब किसको और कैसे फल देंगे कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल देने। सबसे जास्ती भक्ति भी हमने की है। 63 जन्म की भक्ति है। द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है उस बाप के डायरेक्शन पर चलो। वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, उस पर तुम्हें चलना ही है। उनको कहा ही जाता है ऊंचे से ऊंची मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चले ना चले, बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। ये तो है ही जैसे मुर्दों की दुनिया। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे उस समय सत्य सत्य कहते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो ना, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं वो हमारा बाप है। कांध से वो ना करते रहेंगे और तुम्हारे अंदर से हा निकलती रहेंगी। इसलिए यहाँ किसी नए को अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा
बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। हमें मुक्ति वर्ष मनाना, ये वर्ष बस, अब ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है और हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। 2 नंबर, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बात से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव राग बुद्धियोग नहीं लटकाना है। एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते भी 2 न रहे लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहा जाता। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन हो जाना कहा है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो समान बन जाते हो। इसलिए कहा परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सजे मेरे मन
के